हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि इस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं जो लिस्ट है इंडिया की लॉन्गेस्ट की, लार्जेस्ट की, हाईएस्ट की और स्मॉलेस्ट की। ठीक है, यानी भारत में सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि कई बार जो सवाल है वो सीधे तौर पे यहाँ से पूछे जाते हैं और उसका जो उत्तर होता है वो भी बहुत सीधा सीधा होता है। जैसा कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, तो बहुत ही सीधा सवाल, सबसे बड़ा हाईवे, उत्तर क्या होगा? NH-44। ठीक है, बहुत ही वन वर्ड का एक आंसर है। ठीक, तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं। और ये जो चीज है ये कोई थ्योरेटिकल बेस तो है नहीं कि अगर आपको पहला कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ अंदर पढ़ के या लाइनें पढ़ के क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं है। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, एकदम साफ सीधी बात होती है। तो ऐसे में इन चीजों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस लेक्चर में हम बिल्कुल यही देखने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड स्मॉल। ठीक है, तो आइए जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे भारत में सबसे लंबी चीजों की सूची। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ी चीजों की सूची। फिर हम देखेंगे भारत में सबसे ऊंची चीजों की सूची। फिर हम देखेंगे भारत में सबसे छोटी चीजों की सूची। और फिर हम देखेंगे सारांश, यानी जो भी चीजें हमने देखी उन सबका एक समरी पार्ट, सारांश। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है इस पूरे लेक्चर के दौरान। सबसे लंबी चीजों की सूची, सबसे बड़ी चीजों की सूची, सबसे ऊंची चीजों की सूची और फिर आएगा सबसे छोटी चीजों की सूची। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास जो हमें समझ लेना बहुत ही जरूरी है। यदि बात की जाए इस डिस्क्लेमर की, so the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. सवीकरण, हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट इन इंडिया के बारे में, भारत में सबसे लंबा जो है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH-40। भारत का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण की तरफ फैला हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, यानी देखिए ये शुरू होता है श्रीनगर से, जो कि आपका पड़ता है जो उत्तर भारत का राज्य है जम्मू और कश्मीर, वहां पे। ठीक है, और वहां से शुरू होके जाता है आपका कन्याकुमारी तक, जो कि आपका दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उस तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो इसीलिए इसे हमेशा उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। नदी की मुख्य धारा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के देवप्रयाग उत्तराखंड में संगम होने से शुरू होती है। तो देखा जाए तो असल में जो गंगा नदी है वो भागीरथी के तौर पे निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। वहीं अलकनंदा जो है वो दूसरे किसी ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड में बहती हैं और फिर एक जगह है देवप्रयाग जहां पे दोनों आपस में जाके मिल जाती है। जहां पे इनका मिलन होता है वहां से शुरू होती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, वहां से गंगा बन के निकलती है।
गंगा नदी जो है वो बाकी दो और नदियों से मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। वो दो नदी कौन सी हैं? वो है यमुना और सरस्वती। यमुना जो है वो आपको साफ सीधे तौर पे दिख जाएगी, लेकिन जो सरस्वती है वो हमें सीधे तौर पे दिखती नहीं है। और माना ये जाता है कि जो सरस्वती है वो धरातल से लुप्त हो चुकी है और वो जमीन के अंदर बहती है। ठीक है। फिर आता है हमारा हीराकुड बांध। हीराकुड बांध जो है इसे भारत का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध कहते हैं। ठीक है। ये जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य की महानदी नदी पर बनाया गया है। इसके पश्चात आता है हमारा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। ये हरिके बैराज से शुरू होकर राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त होती है। देखिए, अगर इंदिरा गांधी नहर की बताया जाए तो देखिए, जो थार मरुस्थल है या थार रेगिस्तान है, ये असल में सूखा इलाका है। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है। और इस इलाके में पानी की आपूर्ति करने के लिए असल में इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया। ठीक है। ये नहर जो है ये हरिके से निकलती है, या कहें कि हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है। यहाँ से ये अपना पानी लेती हुई चलती है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी थार रेगिस्तान से होती हुई ये वहां पानी प्रदान करती है और इस तरीके से नहर चलती है। लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये सबसे बड़ी नहर है, और प्रोजेक्ट के नजर से देखा जाए तो सबसे बड़ा नई रिवर सॉरी कैनाल प्रोजेक्ट्स भी है। ठीक है। फिर आता है हमारा ढोला सदिया। ढोला सादिया ढोले सादर पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज के नाम है, ढोला सादिया और भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है। जो कि पूर्वोत्तर राज्य जो है असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को जोड़ता जोड़ता है। बस ये कुल लंबाई की बात की जाए तो लगभग लगभग ये 9 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारा रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो गलियारे में, इसका जो गलियारा है वो भारत के सभी हिंदू मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा है। फिर आता है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, जो कि पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा चेनानी नासरी सुरंग। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेनानी नासरी और चेनानी में फर्क क्या है? मैंने कई बार लोगों को इसे चेन्नई पढ़ते हुए सुना है, वो लोग उसको चेन्नई भी पुकारते हैं। ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझ कैसे रहे। अब कारण क्या है? देखिए, अगर आपने इसको चेन्नई ही पढ़ा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात अटक जाएगी कि चेन्नई। और प्रश्न का उत्तर देते समय, जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, परीक्षा हो रही होगी, उस समय अगर किसी कारणवश आपके दिमाग से ये चीज स्किप आउट हो गई, ठीक है, तब आपके दिमाग में सिर्फ वही रिकॉल होगा जो आपने रिवाइज किया था। और रिवाइज के दौरान अगर आपने से बार बार चेन्नई 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 ही पढ़ा है, तो चेन्नई ही आपके दिमाग में आएगा और चेन्नई आते ही आप दक्षिण भारत की तरफ टिक मारने की कोशिश करेंगे, और ये उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चेनानी नसरी है, जिसे हम पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं, ये असल में भारत के या उत्तर भारत के राज्य जम्मू एंड कश्मीर के NH-44 पे है, जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि जो चीज नॉर्थ में है उसको आप साउथ मार्क कर दोगे, अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ गलत चीज रिवाइज कर लेते हैं तो। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा अगर आप अपने मार्क्स एग्जाम में बचाना चाहते हैं तो। विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कवर करती है। ठीक है। यह उत्तरी असम से शुरू होकर भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है। और ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है।
फिर आती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये माउंटेन रेंज भी है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स की। इसी को अंदर से काट के बनाई गई है इंडिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, जो यहीं से होके गुजरती, पीर पंजाल रेंज से। फिर आता है हमारा गुजरात। गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। अब देखिए, मेनलैंड कोस्टलैंड की यदि बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या होता है कि इंडिया जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। कितनी तरफ से घिरा हुआ है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, वो पड़ती है गुजरात। तो टोटल लंबाई है हमारी कोस्ट लाइन के तट रेखा की, वो कितनी है? वो है 7,500 किलोमीटर। और सबसे लंबा जो हिस्सा है वो इसका जाता है गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा गोदावरी। जो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। फिर आता है हमारा मरीना बीच, चेन्नई। मरीना बीच जो चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु की राजधानी में, भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्री तट है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मरीना की, मरीना बीच की, तो देखिए यहाँ पे एक और नाम आता है मरियाना, ठीक है। मरीना बीच जो है वो भारत में पड़ता है, और मरियाना ट्रेंच जो है वो असल में पड़ती है हवाई आइलैंड्स में, पैसिफिक की तरफ। तो जो मरियाना ट्रेंच है वो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंचेस में से एक है। और जो मरीना बीच है वो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल अर्बन बीच है, ठीक है। इसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, या जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं वो, ठीक है। इसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुलाब की प्रचुरता वाली भूमि, यानी जहां पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्लेशियर है, बर्फ से ढका रहेगा, और बर्फ से ढका हुआ है, तो पेड़ पौधे उगने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, इसको सियाचिन इसलिए ही कहा जाता है। दूसरी चीज, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, जो कि भारतीय सेनाओं के अधीन है, ठीक है। इस पे इंडियन फोर्सेस का कब्जा है। और ये पड़ता है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान के समीप, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन सियाचिन इंडिया में। फिर आता है भारत की सबसे लंबी लंबी प्राकृतिक गुफा है क्रेमलियत प्रा। क्रेमलियत प्राहे जो है वो गुफा जो है वो असल में जैंतिया पहाड़ियों की श्रोंगरिम पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। जैंतिया पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं, वहीं पे क्रेमलियत प्रा है। ये सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा होने के साथ साथ ओपन भी है, खुली हुई भी है, आम लोग भी यहाँ जा सकते हैं। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा। अब तक हमने सबसे लंबा देखा, अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा। राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, अगर हम जनसंख्या को छोड़ के सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। फिर देखा जाए सोनपुर। सोनपुर पशु मेला जो है वो भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। मुंबई श्री शक मोनानंद हॉल भारत का सबसे बड़ा सभागार है। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है भारत का? लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी गुफा है, सॉरी गुफा मंदिर है, कैलाश मंदिर, जिसे कृष्णा तृतीय ने बनाया था, जो कि राजकुटा वंश के शासक थे। ये एलोरा में है, ठीक है। एक पहाड़ की चट्टान को काटकर ही इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, ये इसकी विशेषता है। फिर आता है हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है असल में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से भी एक है।
जामा मस्जिद को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, जो कि आपके मुगल शासक थे। फिर आता है सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो है ही है, साथ ही साथ ये विश्व के भी सबसे बड़े डेल्टास में से एक है। ठीक है। और ये दो नदियों के मिलान के बाद बनता है प्रमुखता गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियां। फिर आता है हमारा वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। फिर आता है कोलकाता का भारतीय संग्रहालय। ब्रिटिश भारत युग के ग्रंथों में कलकत्ता का इंपीरियल संग्रहालय भी कहा जाता था। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। गोल गुम्बस, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है जिसे आदिल शाही राजवंश ने बनवाया था। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर हम भारतीय स्टेट बैंक की बात कर ही रहे हैं तो क्या होता है कि अंग्रेजों ने सन 1840 में स्थापित किया था बैंक ऑफ बॉम्बे को, वह 1834 में स्थापित किया बैंक ऑफ मद्रास को, उससे पहले स्थापित किया था सबसे पहला बैंक ऑफ बंगाल। ये तीनों उनके प्रेसिडेंसीज बैंक थे। इन तीनों को उन्होंने आपस में मिला दिया 1921 में और एक नया बैंक निकल के आता है जिसे हम कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना उन तीनों बैंकों को मिला के। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने आगे जाके 1956 में नेशनलाइज कर दिया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर वो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम यहां देख रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि सरकार के अधीन आता है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है। हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के तौर पे भी इसे जाना जाता है, जो कि अमृतसर में है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सेंट कैथेड्रल चर्च भारत का सबसे बड़ा चर्चों में से एक है। यह चर्च पुर्तगालियों का मुस्लिम सेना पे विजय का प्रतीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो गोवा था वो शहर अब पुर्तगालियों के अंतर्गत आ गया था, उनका उस पर कब्जा हो गया था। फिर आता है हमारा गोविंद पल्लव पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दक्षिणी भाग में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। फिर आता है हमारा माजुली। माजुली जो है इसने ब्राजील के मराजो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने का खिताब हासिल किया था। ये असम राज्य में पड़ता है, माजुली नदी के ऊपर। फिर आता है हमारा कोलकाता। तो कोलकाता में जो बिरला का तारामंडल है, ये असल में एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। कोलकाता में स्थित भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। फिर है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये समूह लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है, एक ग्रुप है, आर्किपेलागो को भी कहते हैं इसे कई बार। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी। जो दूसरा द्वीप समूह भारत के पास है वो लक्षद्वीप है, जिसमें करीबन 36 आइलैंड से 36 आइलैंड है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है, जिसमें लगभग जो पूरा स्टेट है उसका 30% से ज्यादा इलाका जो है वो वन आवरण के अंदर आता है, फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फिर आता है हमारा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, आंशिक रूप से लवणीय, जिसे हम पैरेटरी सलाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर की झील है। ब्रैकिश वाटर कब बनता है? जब मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिल जाए लेकिन दोनों के तत्व उसमें मौजूद हो। ठीक है। तो ये लेक चिल्का है जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी लेक पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन पानी की झील है सांबर झील, जो कि आपकी पड़ती है राजस्थान में। टिहरी बांध की अगर बात की जाए, टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का
घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। उसके पश्चात भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो कि युद्ध के दौरान दुश्मन के सामने सर्वोच्च वीरता या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। शांति काल में यानी जब युद्ध नहीं चल रहा है तो इसी का तब दिया जाता है आपका अशोक चक्र, और जब युद्ध चल रहा होता है उस समय दिया जाता है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिर आता है हमारा तियोलामाहो झील, भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि उत्तर सिक्किम में स्थित है। फिर आता है हमारा कुंचिकल फॉल्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। फिर आता है हमारा मौसिन राम, मौसिन राम जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। लेह मनाली राजमार्ग, लेह मनाली राजमार्ग जो है भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है, फिर आता है हमारा बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। फिर आता है हमारा लेह हवाई अड्डा, जिसे कई बार अशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। उत्तर प्रदेश यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कुतुब मीनार भारत और विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। फतेह बुरुज भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो पंजाब के नगर जिले में स्थित है। अब हम बात करें सबसे छोटे की, स्मॉलेस्ट की, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से कुंडनूर में शुरू होता है और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कुल 6 किलोमीटर। अरवरी नदी भारतीय राज्य राजस्थान की छोटी सी नदी है, केवल 90 किलोमीटर लंबी है और इसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है और राजस्थान के अरवरी जिले से होकर बहती है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली, जो सिर्फ 10 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप। भोपाल भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद भारत की सबसे छोटी मस्जिद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 2 वर्ग मील के कुल क्षेत्र में फैला हुआ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में दिब्रू सोकेवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बात करें अगर समरी की, हमने इसमें क्या क्या देखा, तो देखिए राजमार्ग और सड़कों में हमने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, चिनानी नसरी टनल, लेह मनाली राजमार्ग। नदियों और जल निकाय में हमने देखा गंगा, गोदावरी, चिल्का झील को, सांबर झील को। बांध और जल ढांचे में हमने देखा हीराकुद डैम, इंदिरा गांधी डैम को। पुल में हमने देखा ढोल सदिया ब्रिज को। मंदिर और धार्मिक संरचनाओं में हमने देखा रामनाथ स्वामी मंदिर को, हरमिंदर साहिब को, जामा मस्जिद को। प्राकृतिक विशेषताओं में हमने देखा सियाचिन ग्लेशियर, थार रेगिस्तान, माजुली को। वन्य और राष्ट्रीय आधार में देखा हमने मध्य प्रदेश को, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क को। संरचना और संस्थान में हमने देखा श्री शान मुखानंद हॉल को, भारतीय संग्रहालय कोलकाता को, बिरला प्लानिटेरियम को। पुरस्कार मान्यता में हमने देखा भारत रत्न को और परमवीर चक्र को। जनसंख्या और क्षेत्र रिकॉर्ड में हमने देखा मुंबई, उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप। और विविध में हमने देखा कुंचिकल फॉल्स और घूम रेलवे स्टेशन। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि इन जो भी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।